साईं भाई सलमान तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से सीतापुर मिशन में ये मूल ज्ञान सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आज बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान केवल वही समझ पाते हैं जिस पर परम पिता परमात्मा की अपार कृपा हो, बंदी छोड़ की मोहर लगी हो, जिस पर मालिक की दया हो गई, ये वही समझ पाते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, कोई नमाजें पढ़ना, कोई गुरु साहब पढ़ना, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, कोई ईश्वर मसीह की पूजा करना या किसी देवी देवताओं की पूजा करना, ये सभी कर सकते हैं। लाइन में लगी है, भीड़ लगी है पूजा पाठ के लिए, लेकिन मूल ज्ञान को समझना, आत्म ज्ञान को समझना, ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन आज परमात्मा की अपार कृपा हुई है इस गांव में कि इस गांव में मूल ज्ञान का प्रचार हुआ है। ज्ञान को सुनकर एक एक बात को आपने विचार करना है और हर बात पे चिंतन मनन करना है। ये जरूर सोचना है कि ये बात जो कही जा रही है ये सच है या झूठ है, क्योंकि निर्णय आपने करना है। कोई भी दुकानदार ये कभी नहीं कहता कि मेरी दुकान का सामान खराब है। हर दुकानदार ये कहता है कि मेरे पास सबसे बढ़िया, चाहे सब्जी में कीड़े पड़े हो तब भी क्या बोलेगा, हरी सब्जी ताजी सब्जी ले लो जी, भले उसमें कीड़े पड़े हैं लेकिन तुम्हें बुलाया कर लो। अब अगर तुम बाकी हो तब तो तुम देख लो कि भाई कीड़े पड़े नहीं, अगर बाकी नहीं हो तो कीड़े वाली खरीद लो, उसका तो मालूम किया। उसके केवल एक झूठ बोलने से कि हरी ताजी सब्जी ले लो, उसका झूठ बिक गया। लेकिन झूठ तब बिकता है जब सामने वाला मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। दुकानदार के पास, जो दुकानदार भाई है, कभी ना कभी जीवन में आपके पास नकली नोट भी आया होगा। दुकानदार भाई, दुकानदार ले लो, आप ले लो, कोई आपके पास आया, भैया 500 रुपये खुले कर दो, आपने 500 का नोट थामा और जब आपने चेक किया तो आपको पता लग गया अरे नकली है। लेकिन ये तब हो पाया जब तुम्हें पता है कि चेक क्या करना है, और जिसको पता ही नहीं है चेक क्या करना है उसके बाद सारे नकली नोट चल जाएंगे, क्योंकि नकली नोट और असली नोट देखने में एक सा लगता है। तो आज आप लोग को इतना विवेकी बना दिया जाएगा कि कोई भी नकली नोट आपके पास चला ही ना पाए। इसमें आपका फायदा है कि नुकसान? क्या है? फायदा है। इसलिए बिना पक्षपात के, बिना ये सोचे कि मैं राम जी का भगत हूँ, मैं कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, मैं भोले शंकर का भगत हूँ, मैं शेरावाली माता की पूजा करता हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो अल्लाह को पूजता हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं गौर को पूजता हूँ, मैं सिख हूँ, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूँ। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। नकली नोट चाहे हिंदू के पास चल जाए, चाहे मुसलमान के पास, चाहे सिख, चाहे ईसाई के पास, उसका नुकसान नहीं, फायदा नुकसान है, चारों का नुकसान हो जाए। इसीलिए आज आपको ये बताया जाएगा कि आखिर सत्य है क्या। सत्य सबके लिए समान है। वो आप चलेंगे ना पीछे, हिंदू खड़ा हो गया, मुसलमान खड़ा हो गया, सिख खड़ा हो गया, ईसाई खड़ा हो गया,
सबको फायदा मिल जाएगा। सर्दी में आपका फायदा सबको मिल जाएगा, और वही आप सबके लग जाए तो क्या होगा, चारों चल जाएंगे। यानी तत्व अपना काम सब पर एक समान करता है। देगी तो सबको देगी, जलाएगी तो सबको जलाएगी। इसी प्रकार अगर यहाँ जहर रख दिया जाए तो किसके लिए जहर है? हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए या ईसाई के लिए? सबके लिए जो भी अमर है। और अगर अमर कर दिया जाए वो भी सबके लिए समान है, जो पिएगा अमर हो जाएगा। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर सत्य है क्या, क्योंकि सत्य को पाना ही हमारे इंसान जन्म होने का मुख्य उद्देश्य है। जो हमारा इंसान जन्म हुआ है ना, इसका परम उद्देश्य क्या है? सत्य को जानना। लेकिन सत्य क्या है ये किसी को पता नहीं लगता, इसलिए असत्य को ही पूछते हुए जीवन बिता देते हैं। तो आज इसी सत्य की महिमा आपको बताई जाएगी। आखिर सत्य है तो है क्या? तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदन पति साहिब की, सतगुरु दीवान जवाहर पति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, कलिंगपुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके गुरु गोविंद की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंसोवदनी साहिब बदनी सभा। तो आज हमने उस सत्य को जानना है जिसको पाने के लिए, जिसको ढूंढने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना घर बार त्याग के चले गए। आप देखोगे महात्मा बुद्ध जैसे लोग जो राजा की औलाद थे, कोई कमी नहीं थी उनके पास, राजा थे वो, राजकुमार, खाने पीने को कोई कमी नहीं, घूमने फिरने को कोई कमी नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं, बच्चा भी है, बीवी भी है, माँ बाप भी है, सब कुछ है। फिर भी क्या हुआ, माँ बाप को, बीवी बच्चों को रात में सोता हुआ छोड़ के चले गए। कहां चले गए? क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने जब देखा कि उनके राज्य में एक बहुत ही बुरा आदमी गिरा पड़ा है सड़क के किनारे, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको ऐसी कोई चीज देखने का मौका ही नहीं दिया। उनको हमेशा नाच गानों में, खुशियों में, त्योहारों में ही घुमा के रखा, ताकि मेरा बेटा कभी दुख का एहसास ना कर पाए। लेकिन मालिक को कुछ और मंजूर था। उनकी आंखों के आगे बूढ़ा आदमी आ गया, ऐसा बूढ़ा कि बिल्कुल चला नहीं जा रहा उससे। तो सारथी को पूछा, रथ पे बैठे हुए थे, सारथी को पूछा ये कौन है? उन्होंने क्या कहा कि ये बूढ़ा आदमी है। तो महात्मा बुद्ध बोले ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार देखा, हमारे राज्य में सब जवान 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 दिखाई देते, ये कैसा आदमी है बिल्कुल बूढ़ा सा? तो सारथी बोला, महाराज जितने भी आपको जवान दिखाई दे रहे हैं ये सब एक दिन ऐसे हो जाएंगे बूढ़े। तो महात्मा बुद्ध ने कहा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी बोला बिल्कुल आप भी बूढ़े हो जाओगे। वही दिल टूट गया। फिर और आगे चले, थोड़ा और आगे चले तो क्या हुआ, एक बहुत बीमार आदमी खांसता खांसता बेचारा मुंह से खून टपक रहा है, सड़क के किनारे बैठा हुआ है। महात्मा बुद्ध देख के हैरान हो गए, कहते ये क्या है? कहते ये बीमार आदमी है,
बुढ़ापे में 100 प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और ये बीमारियां आपको भी लगेंगी, हम सबको लगेंगी। और दिल टूट गया कि बाप रे बाप, ऐसा दुख भी है इंसान जन्म में, मैं तो आज तक सुखी होता आ रहा था। और आगे चले, एक आदमी को 4 आदमी कंधे पे लाश बना के लेके जा रहे थे, एक लाश को ढो रहे थे। महात्मा बुद्ध ने पूछा ये क्या है? कहते ये मर गया। मर गया मतलब कि हर इंसान बूढ़ा होने के बाद, बीमार होने के बाद मर जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ, आप भी मर जाओगे। बस उसी वक्त दिमाग खराब हो गया कि भाई ये कैसी दुनिया में मैं जी रहा हूं, जहां पर बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी और एक दिन मेरी मौत भी हो जाएगी, और मैं यहाँ पे रोज खुशियां मना रहा हूँ, रोज यहाँ पर मैं डांस देख रहा हूँ औरतों के, लड़कियों के। ये कैसा जीवन है? अगर ऐसा ही होना है तो हम पैदा क्यों हुए? मर जाने के लिए। तुम्हारे बच्चे घर में पैदा हुए, पता है क्यों पैदा हुए? मर जाने के लिए। कोई आज मर जाएगा, कोई कल मर जाएगा, कोई परसों मर जाएगा, कोई 10 दिन बाद मरेगा, कोई 100 दिन बाद मरेगा, कोई 1000 दिन बाद मरेगा, कोई 4 साल बाद मर जाएगा, कोई 10 साल बाद, कोई 50 साल। मरना समय है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया? उसी रात ये निश्चय कर लिया कि ये सब तो झूठ है। तो सत्य क्या है? मुझे उस सत्य की तलाश करनी चाहिए। बीवी बच्चों को सोता छोड़ के जंगल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ क्यों गए? जंगल में कैसा छिपा हुआ था? जंगल में इसलिए जाते थे ऋषि मुनि क्योंकि जंगल में ही उस वक्त बड़े बड़े महात्मा लोग रहते थे। जैसे आज तुम किसी गुरु जी के पास जाते हो तो तुम्हारे पास एड्रेस तो पहुंच जाते हो। कोई सीतापुर में गुरु जी, कोई लखनऊ में गुरु जी, कोई बंगाल में गुरु जी, कोई कहीं कलकत्ता में गुरु जी। उस वक्त क्या एड्रेस होता था गुरुओं का? जंगल। शहरों में नहीं मिलते थे गुरु जी। शहर वालों से दूर जंगल में बैठ के तपस्या करते थे गुरु लोग। तो महात्मा बुद्ध ने जंगल की तरफ रुख कर दिया। अब जब गए जंगल में उन्हें कई प्रकार के गुरु मिले। उन्होंने उन्हें नाम दीक्षा दी, मंत्र दिया, खूब जपा, संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने गुरु छोड़ दिए। गुरु छोड़ दिए और अकेले ही यात्रा शुरू कर दी। धीरे 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 उन्होंने क्या किया? खाना पीना भी बंद कर दिया। इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि छोटा सा नाला था वो भी ना पार कर पाए, उसमें गिर गए। तब एक औरत आई, सुजाता नाम की। उसने उनको नाले से बाहर किया और खीर खाने को दी। जब उन्होंने खीर खाई तब उनको समझ में आ गया कि ना तो खाने पीने से यानी खूब ठूस के खाने से हम ठीक रह सकते हैं, ना ही बिल्कुल भूखा रहने से हम ठीक रह सकते हैं। अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो हमें मध्यम यानी बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा। ये महात्मा बुद्ध के संदेश थे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये नहीं है कि तुम खीर खाओ, तुम खाना खाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर सत्य क्या है। महात्मा बुद्ध को तो सत्य मिला नहीं। क्यों? क्योंकि उनको गुरु ही नहीं मिला। गुरु ही सत्य बताता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। महात्मा बुद्ध को कोई गुरु नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। आती सांस जाती सांस। जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, इसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक आवाज उत्पन्न होती है। उस आवाज को क्या कहते हैं? उसे सोहम कहते हैं। जब आप किसी बंद कमरे में, बिल्कुल शांत कमरे में अंदर खींची हुई सांस पर ध्यान दोगे तो आपको एक आवाज आएगी, सो सो। और जब उसको छोड़ोगे तो आवाज आएगी,
हम सो हम सो हम, यही सोहम सोहम हमारे सनातन धर्म का, यानी जितने वेद पुराण गीता भागवत है उसका मूल मंत्र है। मूल मंत्र आप वेद पढ़ोगे, आप कोई पुराण पढ़ोगे, उसमें आपको सोहम का जिक्र जरूर मिलेगा। इसी सोहम को सबने सत्य बता दिया कि सोहम ही सत्य है। आप रविदास जी महाराज जी के पंथ में जाओगे, आप दादू जी के पंथ में जाओगे, आप मनुदास जी के पंथ में जाओगे, आप बहुत से महात्माओं के पंथ में जाओगे, आपको सोहम ही पकड़ा दिया जाएगा। नाम दीक्षा में क्या मिल जाएगा? सो सांस अंदर लेते हुए, हम छोड़ते हुए। किसी को मिला है? हाथ खड़ा करो। क्या सोहम नाम किसी को मिला? एक को मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो जन होंगे जोड़ी और रतन लेंगे बिरदाए, सोहम जपी नुआ मिथ्या जन्म गवाए। कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सतगुरु नहीं आया और सतगुरु ना मिलने के कारण तुम सोहम जपते रहे तो तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा। यानी महात्मा बुद्ध का जीवन सफल नहीं हो पाया। कारण क्या? उन्हें गुरु ही नहीं मिले जो उनको सत्य का ज्ञान दे दे। वो विपासना यानी श्वासों का ज्ञान पकड़ के ही आगे बढ़ते रहे और अंत में उन्हें श्वासों का ही ज्ञान देकर अपने चेलों को दीक्षा देने का आदेश दे दिया। आज भी विपासना में सोहम का ही यानी श्वासों का ही ज्ञान दिया जाता है। 10 दिन तक लगातार इसी का ध्यान करवाया जाता है। आपसे मोबाइल तक ले लिया जाता है, बिल्कुल दुनिया से दूर हो जाओगे और अपनी सांस के साथ जुड़ जाओगे। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि सांस तो एक दिन खत्म हो जाएगी। सांस खत्म हो जाएगी और जो खत्म हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता। तो गीता के अनुसार सत्य क्या है? साफ बोलते हैं। अध्याय 2 आप पढ़ोगे 16वां श्लोक। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पैदा होता और मर जाता है, वो असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। तो असत्य क्या है? ये काया असत्य है, ये शरीर असत्य है। किसका? मेरा, सबका। सबका शरीर असत्य है क्योंकि बनता और बिगड़ जाता है। तो आज तो हम किसकी पूजा करते हैं? शरीरों की। शरीर क्या है? असत्य है। यानी हम किसी भी शरीर की पूजा करते हैं, चाहे कोई आदमी हो चाहे कोई औरत, क्योंकि पूजा आज तक 2 ही लोगों की होती आ रही है, आदमी और उस आदमी में तुम किसी को भी देख लो और उस औरत में तुम किसी की भी देख लो, किसी को भी देख लो। मंदिर में क्या है? आदमी और औरत। और उस आदमी का तुम कोई भी नाम ले लो, चाहे उसको विष्णु जी कह लो, चाहे राम जी कह लो, चाहे कृष्ण जी कह लो, चाहे हनुमान जी कह लो, चाहे शंकर जी कह लो, है तो आदमी। और औरत चाहे उसको लक्ष्मी जी कह लो, चाहे दुर्गा जी कह लो, चाहे काली जी कह लो, संतोषी माता कह लो, सीता जी कह लो, राधा जी कह लो, है तो औरत, है तो शरीर। आदमी और औरत का शरीर ही तो है। तो शरीर क्या है? बनता और बिगड़ जाता है। यानी शरीर की पूजा करने वाले सत्य के पुजारी नहीं है। तो फिर आगे किसकी पूजा करें? कोई कहे कि पत्थर की पूजा करो, पत्थर तो टूट जाता है, खंडित हो जाता है। सत्य कभी खंडित नहीं होता, इसका मतलब पत्थर भी सत्य नहीं है। आगे किसकी पूजा करें? पेड़ों की, पौधों की। कोई कहता है पीपल की पूजा करो, आज पीपल खड़ा है, हरा भरा, कल तो सूख जाए, आंधी आई तो गिर जाए, बदल गया, टूट गया, खत्म हो गया। इसका मतलब सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कभी खत्म नहीं होता। तो क्या करें? मंत्रों की साधना करें।
कोई भी मंत्र ले लो, हम कबीर बनती है तो हम कबीर नाम को ले लेते हैं। देखो कबीर बदल गया ना, का से भी हो गया, बी से रा हो गया, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है, असत्य है। यानी आज तक हम जो कुछ भी करते आए वो सब असत्य ही है। इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज असत्य है। क्यों? हर चीज बदल जाएगी, हर चीज। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, जो बदल जाए, जन्मे और मरे, जिसका नाश हो जाए, वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी ना जन्मे ना मरे, ना वो कभी पैदा हो ना उसका नाश हो, ना वो कभी बदले, सदा हमेशा एक रस रहे, वो सत्य है। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। ये अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये बात कितने लोगों ने सुनी है बचपन से? कितने? बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ये सुनी है उनको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। इसी को संस्कृत में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम न चैनम क्रोधं तापे न मारता। यार आत्मा परम सत्य है, और इस आत्मा को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। लाखों में, करोड़ों में कोई एक। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, लाखों में कोई समझ ना पाई है। यानी 1 लाख आदमी के अगर हमारे सामने बैठ जाए और हम सत्संग करते हैं, लाख में से कोई एक आधा होगा जिसको समझ में आएगी कोई बात, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगी। ये बताया क्या जा रहा है, ये आत्मा क्या होती है, ये क्या बातें चल रही है, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जिस पर मालिक की कृपा हो, एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। तो साहब समझा रहे हैं, लाखन में कोई समझ ना पाई है, कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों में कोई बिरला बिरला, इक्का दुक्का। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी इस आत्मा के ज्ञान को कोई बिरला ही पहचान सकता है, ये सबके बस की बात नहीं है। तो अब हम आत्मा के बारे में जानेंगे कि आखिर आत्मा होती क्या है। आत्मा का नाम सुना है? अपने पूरे जीवन में अगर एक बार भी आत्मा नाम सुना है तो हाथ खड़ा हो जाए। सबने सुना है? सबने सुना होगा। ठंड जाता है, हाथ बाहर निकालना मुश्किल है, नहीं निकालो तब भी पता है कि आत्मा सबने सुना है। ऐसा कोई है ही नहीं बच्चे से लेकर बूढ़ा जिसने आत्मा का नाम ना सुना। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं छोड़ी किसी की, सब लेके आए साथ में। कैसे आए थे? झूले में रखे। आत्मा कैसे लेके आए? पक्का पता है कि आत्मा तुम लेके आए हो, साथ में तुम्हारे? क्या सबूत है? क्या सबूत है? दिखती तो है नहीं, तो क्या सबूत है कि तुम्हारे पास है? इस बदन में करंट है, क्या सबूत है? क्या सबूत है? जल रहा है ना, यही सबूत है। पंखा चल रहा है तो क्या सबूत है इसमें करंट है? चल रहा है ना, यही सबूत है। और ये बल्ब बुझ जाए, पंखा रुक जाए तो उसमें करंट नहीं है। इसी प्रकार अगर आप मुझे देख पा रहे हो सब, इसका मतलब आत्मा है। मुझे सुन पा रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। यहां से उठ के चल पाओगे ना घर तक, इसका मतलब आत्मा है। और जब आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर को छोड़ दिया, यही देरी हो जाओगे। अपने 2 पैरों पर भी चल के नहीं जा पाओगे, 4 लोगों को उठा के लेके जाना पड़ेगा। ये आत्मा की महिमा है।
कि तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, बजा रहे हो, यहां तक कि तुम अपने घर में रहते हो ना, आत्मा की वजह से। अभी रात में जाओगे ना, एकदम बढ़िया बिस्तर मिलेगा, बढ़िया तकिया मिलेगा, बढ़िया रजाई मिलेगी, माँ कहेगी बेटी सो जा, बाबा कहेगा बेटा सो जा। और अगर उसी वक्त आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ना, उसी वक्त बिस्तर से उतार के जमीन पे लगा देंगे, कोई ना बोलेगा रजाई वाले से। समझ लो, तुम्हें माँ प्यार कर रही है, तुम्हें पिता प्यार कर रहा है, पति पत्नी को प्यार कर रहा है, पत्नी पति को प्यार कर रही है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। पत्नी मर जाए ना और पति कितना ही कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, इसको कहते हैं सुलाज को साथ सुना गया, कहे बाप रे बाप चुड़ैल बन जाएगी आपके भगवान को, जला के फूंक के आएगा, कोई ना रखेगा साथ में। अगर तुम्हें कोई रखता है अपने साथ तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इतनी बड़ी चीज है तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम्हें इसके बारे में ABC नहीं पता। ये जो तुम आरतियां गाते हो मंदिर में जाके, ये तुम मस्जिद में जाके कुरान पढ़ते हो, नमाज़ें पढ़ते हो, ये तुम गुरुद्वारे में जाके ग्रंथ साहब पढ़ते हो, वाहिगुरू जपते हो, ये तुम चर्च में जाके हालेलुया करते हो, प्रेयर करते हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से जितने नाम निकल रहे हैं, जितने जयकारे निकल रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। देखो मुझे क्या निकल रहा है, जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। हालेलुया, यहोवा ईसा मसीह की जय, किसकी वजह से? आत्मा की। यानी ये आत्मा हर प्रकार का नाम, हर प्रकार का जयकारा, हर प्रकार का काम करने में सक्षम है। समझ लो, इस आत्मा की वजह से ही मंदिर बनते हैं। वो जो मिस्त्री मंदिर बना रहा है ना, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अब मिस्त्री एकदम टॉप पे चढ़ा हुआ है, बनाते 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 आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? वो टपक जाएगा ऊपर से नीचे। अगर कोई मुसलमान मस्जिद बना रहा है मिस्त्री, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। बनाते बनाते अगर ऊपर खड़ा है, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, वो नीचे टपक जाएगा। हर इंसान, हर धर्म, हर पंथ, हर ग्रंथ, जो कुछ भी किया जा रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो हम आत्मा को तो जान नहीं पाए और किसके पीछे पड़ गए? जो चीज आत्मा बना रही है। देखो अल्लाहू अकबर, किसने बनाया ये? आत्मा। ये आत्मा से तो निकल रहा है आवाज। जय श्री राम आत्मा से, वाहिगुरू आत्मा से। यानी ये सारे अक्षर कौन बोल रही है? आत्मा ही बोल रही है। ये सारे अक्षर किसने पैदा किए? आत्मा ने पैदा किए। कहां से आए अक्षर? किसने पैदा किए ये अक्षर, ये भाषाएं? सोचो एक बात, दिमाग लगाओ। अगर ये भगवान ने पैदा की होती तो सारे संसार में एक ही होती, एक जैसी होती। जैसे सूर्य सारे संसार में एक है, चांद सारे संसार का एक ही है, पानी सारे संसार का एक जैसा है, धरती सारे संसार की एक जैसी है, हवा सारे संसार की एक जैसी है, आकाश सारे संसार का एक जैसा है। लेकिन भाषा सारे संसार की, सारे देशों की अलग अलग है। देशों की छोड़ो, यूपी में अलग अलग भाषाएं हैं, यूपी छोड़ो पंजाब की अलग अलग भाषाएं हैं, पंजाब छोड़ो राजस्थानी अलग अलग बोली जा रही है। एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश की राजस्थानी नहीं समझता। समझो तो ये कौन बना रहा है? अलग अलग सामान आत्मा बना रही है, इंसान बना रहा है, इंसान के शरीर के द्वारा सब बन रहा है। इस आत्मा ने कैसे अक्षर बनाए? जब आदि मानव थे, आदि मानव पढ़ा ना 5वीं कक्षा में,
आदि मानव क्या होता है? हमारी तरह होता है इंसान, लेकिन जानवरों की तरह रहता है। ना उसके पास कपड़े होते हैं, नंगा होता है, ना उसके पास खेत खलिहान होते हैं, ना उसके पास कोई नौकरी होती है, ना उसके पास कोई घर बार होता है, उसके पास कोई साधन भी नहीं होता। जानवरों की तरह रहता है जंगल में, जानवरों की तरह शिकार करता है, जानवरों की तरह खाता पीता है। आज भी आदि मानव है, ऐसा नहीं कि आदि मानव खत्म हो गया। देखना चाहते हो आदि मानव? मोबाइल में देखना नहीं तुम्हें। अफ्रीका के जो जंगली लोग हैं, मोबाइल में सर्च कर लेना अफ्रीका के जंगली लोग, फिर देखना नंगे ढंगे आएंगे सब, हुआ करते आएंगे सब। उनकी कोई भाषा नहीं है, उनका कोई अक्षर नहीं है, वो मुंह से जैसी आवाज निकलती है वैसे निकालने में लगे हैं। कुत्ते की भी आवाज निकालते हैं, बंदर की भी आवाज निकालते हैं, जानवरों की नकल करके आवाज निकालते हैं। अपने अपने इशारे बना रखे हैं कि मैं ऐसी आवाज निकालूंगा तो खतरा है, भाग लेना, बचना, इशारे कर रखे हैं। लेकिन अक्षर नहीं है उनके पास, क्योंकि उनकी बुद्धि आज भी आदि मानव जैसी है। लेकिन हमारे देश के जो आदि मानव थे, जिन्होंने अक्षरों की खोज करी, वो बड़े बुद्धिमान थे। सबसे पहले उन्होंने क्या खोजा? आग। पहली खोज क्या थी इंसान की? आग। ये जो आग सेक रहे हो ना, ये आदि मानव की देन है। अगर आदि मानव पत्थर से पत्थर ना टकराता तो ये आग प्रकट ही ना होती। आज वो पत्थर से पत्थर टकराता है, और आज तुम माचिस से तिल्ली टकराते हो। वो पत्थर से पत्थर टकरा रहा है, तुम माचिस से तिल्ली टकरा रहे हो। काम वही कर रहे हो, दोनों हाथों का काम नहीं है, बस साधन बदल गया, लेकिन देन उसी की है। तो उसी आदि मानव ने जब ये आग पैदा कर दी, तो उस आग का नाम ही नहीं रख पाया कि मैं बोलूं कैसे। क्यों? क्योंकि अक्षर नहीं थे, जानवरों की तरह बोलता था। लेकिन धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई, और इस मुंह से निकलने वाली हर आवाज को आदि मानव कैच करने लग गया। और क्या किया उसने? इसको लिपिबद्ध कर दिया। मुंह से आवाज निकली आ, उसने लिख दिया आ। मुंह से आवाज निकली ई, उसने लिख दिया ई। मुंह से आवाज निकली ऊ, उसने लिख दिया ऊ। सारी आवाजें जितनी भी निकाल सकता था निकाल के लिपिबद्ध कर दिया उसने। कितनी आवाजें निकली? कितने अक्षर है हिंदी भाषा में? संस्कृत में कितने अक्षर है? 52 अक्षर। आदि मानव जो भारतीय था, हिंदुस्तानी आदि मानव, उसने 52 अक्षर पैदा कर दिए इसी मुंह से। और जो अंग्रेज आदि मानव था, उसने कितने अक्षर पैदा किए? कितने? देखो, हिंदी के नहीं पता थे, अंग्रेजी को पता है 26। ABCD कितनी होती है? 26। यानी उसने पूरा जोड़ लगा दिया। अक्षर बनाने में 26 से 27 को नहीं बना पाया, और हमने 52 अक्षर बना डाले। 26 दूनी 52, यानी 2 गुना बुद्धि तेज चली। किसकी? हमारे आदि मानवों की। तो हमारे आदि मानवों ने 52 अक्षर बना दिए, और अंग्रेज बेचारे 26 पे अटक गए। अब ये 52 अक्षर बना के क्या किया आदि मानव ने? इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज का नाम रख दिया। ये जो तुम कहते हो ना पेड़, ये उन आदि मानवों ने रखा था पेड़ नाम। जो तुम कहते हो शेर, ये उन आदि मानवों ने रखा था शेर नाम। जो तुम कहते हो सूरज चांद, ये उन आदि मानवों ने रखा था नाम सूरज चांद। वही नाम आज तक हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। आज भी अपने बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं यही नाम सीखने के लिए। क्या सीखने जाते हैं बच्चे स्कूल में? यही 52 अक्षर, यही का से कलम, खा से खरगोश, गा से गमला। जो आदि मानवों ने नाम रखे वही तुम्हें रटवाए जा रहे हैं। और तुम्हें क्या कहा जा रहा है? पढ़ा लिखा है मेरा बच्चा, पढ़ा लिखा। क्या पढ़ा लिखा है? जो आदि मानवों ने अक्षर बनाए, रट रट के तोता बन के बैठ गया। क्या पढ़ा लिखा? बदल के दिखाया। कलम का नाम कुछ और रख के दिखाया, कुर्सी का नाम कुछ और रख के दिखाया,
चप्पल का नाम कुछ और रख के दिखाएगा, रख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है नाम बदलना। तुम केवल नाम रख सकते हो। बेटा बोलो कहाँ से कबूतर, लगे सारे बोलने कहाँ से कबूतर, बस रख सकते हो, रट्टू तोता हो, बना नहीं सकते तुम, क्योंकि बनाने वाला काम आदि मानव करके जा चुका है। अब तुम केवल रटते रहो। यहाँ तक तो ठीक है कि आदि मानव ने सारे नाम रख डाले, तभी तो कितना आसान हो गया जीवन। केवल तुम साइकिल चलाते हो, स्कूल तक जाओ और जो तुम्हें चीज दिखाई दे रही है, देखना इस दिमाग में अपने आप उसका नाम आ जाएगा। खेत, पेड़, तोता, चिड़िया, कबूतर, बत्तख, पत्थर, हर चीज तुम्हारे दिमाग में पढ़ने लग जाएगा। और जब ऐसी चीज दिखाई दी जिसका तुम्हें नाम नहीं पता, उसी में ब्रेक मार लोगे, अरे ये क्या है, क्योंकि उसका नाम ही नहीं पता। अब चक्कर में पड़ गए, ये क्या होगा, अब पूछो भाई ये क्या है बताओ। अभी ऐसी कोई चीज दिखा दी है ना, कोई जानवर जो तुमने पहली बार देखा हो, तुम कहोगे भाई ये कौन है, ये क्या है, क्योंकि इसके बारे में तुम्हें रटाया ही नहीं गया। यानी अक्षरों का ज्ञान यहाँ तक अच्छा था कि सबको एक आराम मिल गया। किसी को चप्पल चाहिए, अभी कहता है ये चप्पल लाना, तो चप्पल ही लेके आता है, कोई हरी मिर्ची लेके नहीं आएगा। खास खरगोश तो सबके लिए खास खरगोश, खास कबूतर नहीं होता है, खास खरगोश ही होता है, तो सबके। और तुम दुकान पे चले जाते लेने के लिए, अब तुम क्या बोलो दुकानदार को, क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इशारा करोगे, भैया वो कहना गोल सी होती है, वो काली सी, वो कहे कौन सी गोल सी काली सी, यहाँ 50 तरह की गोल काली पड़ी है, तुझे क्या चाहिए, अरे भैया वो काली सी नहीं होती है, वो गोल सी, अरे नाम बता। पूरा दिन बीत जाएगा तुम्हें, अगर तुम्हें नाम नहीं पता बताते समझाते, फिर हार ये कहना पड़ेगा भैया तू दिखा दे, मैं खुद ही देख लूंगा क्या चाहिए। अगर वस्तु का नाम ना पता हो तो जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है, दुखी हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे क्या दिक्कत आ गई, जब इंसान ने भगवान के भी नाम रखने शुरू कर दिए। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने उसका नाम रख दिया राम, परमात्मा, ईश्वर, भगवान। अंग्रेजों आदि मानवों ने क्या रख दिया, गॉड, यहोवा। ये रख दिया अल्लाह, खुदा। ईसाइयों ने रख दिया, मुसलमानों ने रख दिया, सिखों ने कर दिया वाहिगुरु। अब बस दिक्कत यहाँ पे आ गया। हालांकि भगवान का नाम रखना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत से नाम रखे, अल्लाह का एक नाम नहीं है। आप कुरान में देखोगे 99 नाम रखे गए अल्लाह के, एक अल्लाह है लेकिन 99 नाम रखे गए उसके। नाम रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाम के पीछे लड़ना बुरी बात है। उस एक परमात्मा का नाम सबने रख दिया अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम। यहाँ तक तो समझ में आता है कि चलो जिसको अच्छा लगता है उसको उस नाम से याद कर। लेकिन पंगा तब पड़ गया जब नाम के पीछे झगड़े शुरू हो गए। अल्लाह वाला कहने लगा तेरा राम छोटा है, मेरा अल्लाह बड़ा। ईसाई कहने लगा तेरा राम छोटा, मेरा ईसा मसीह बड़ा। सिख कहने लगा तुम सब छोटे, मेरा वाहिगुरु सबसे बड़ा। चारों लड़ने लगे। एक समझदार आदमी आया, चारों को रोका, भैया लोगों ने मुझे ये बताओ तुम लड़ क्यों रहे? अरे हमारे अल्लाह को छोटा कहता है, अपने आप को बड़ा कहता है, ये मेरे वाहिगुरु को बड़ा कहता है, ये उसको छोटा। अरे चलो कोई बात नहीं, तुमने देखा तो है ना अपना अपना भगवान। हाँ भाई तुमने राम को देखा? नहीं राम को तो नहीं देखा। हाँ भाई मुसलमान भाई तुमने अल्लाह को देखा? नहीं अल्लाह को तो नहीं देखा। हाँ भाई तुमने वाहिगुरु को देखा? वाहिगुरु को नहीं देखा। हाँ भाई तुमने गॉड को देखा? गॉड को नहीं देखा। अरे तुम लड़के रहे हो, जब किसी ने देखा ही नहीं वो कौन है तो लड़ाई किसके पीछे हो रही है? केवल नाम के।
चार हिंदू एक मुसलमान को पकड़ के कहते हैं बोल जय श्री राम, ना राम उसमें देगा ना राम उसमें देगा, केवल नाम बोलने से खुश, बोल दिया जय श्री राम बोल दिया, खुश हो गए। क्या खुश हो गए? चंद अक्षर तो है जय श्री राम, बस ये अक्षर बोले खुश हो गए। वही आप मुसलमानों का एक हिंदू को बोल दिया बोल अल्लाह अकबर, और उसने बोल दिया अल्लाह अकबर, खुश हो गए। क्या बोला? अल्लाह अकबर, अक्षर तो बोले ना, अल्लाह उसने देगा ना उसने देगा। तो सारा झगड़ा किसका है? अक्षरों का है। ये 52 अक्षर झूठ हैं और राम अल्लाह वाहिद गॉड सत्य है, नाम नहीं सत्य है। नाम तो इंसान ने रखा, पानी का नाम इंसान ने रखा है पानी, तो क्या पानी नाम सत्य है? अगर पानी नाम सत्य होता तो उसका गुण पानी जैसा होता। प्यास लगती है ना, क्या पीते हो? पानी। कभी जबते देखना 1 घंटा पानी 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 पानी, प्यास बोले भी छोड़ो और प्यास लग जाएगी बोल बोल के। 10 मिनट बाद गला सूख जाएगा तो भैया पानी दे यार, ये पानी पानी बोल के और प्यास लगे। इसका मतलब एक पानी तो सत्य है जो गला गीला करे, और एक पानी झूठ है जो गला सुखा दे। बात समझ में आ रही है? यानी अक्षर झूठ है और तत्व सत्य है। इसलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये नाम असत्य है, ये शरीर असत्य है, ये सारा संसार असत्य है। तो सत्य क्या है? आत्म तत्व ही सत्य है। यानी पानी पीना सत्य है और पानी पानी जपना झूठ है, झूठ। इसी प्रकार राम सत्य है, लेकिन राम राम जपने से राम कभी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अल्लाह सत्य है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करने से कभी अल्लाह नहीं मिलेगा। इसी प्रकार वाहिगुरु तत्व सत्य है, लेकिन वाहिगुरु करने से कभी वाहिगुरु नहीं मिलेगा। इसी प्रकार गॉड सत्य है, लेकिन गॉड करने से गॉड कभी नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आएगा। सतगुरु का काम क्या होता है? छलनी देखिए, छलनी आटा छानते हो, जब आटा छानते हो तो क्या होता है? जो 60 होता है, जो चाहिए तुम्हें, वो नीचे आ जाता है, और जो नहीं चाहिए वो ऊपर रह जाता है, उसको उठा के साइड में कर दिया जाता है। इसी प्रकार हमारी पंजाबी भाषा में कहते हैं छज, और हिंदी भाषा में कहते हैं सूप। सूप पता है क्या होता है? गेहूं छाना सूप से। सूप क्या करता है? गेहूं को इधर कर देता है अपनी तरफ, और जितना कूड़ा होता है, जितना कचरा होता है, मिट्टी होती है, सब उड़ा देता है। सतगुरु यही करता है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो दही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सतगुरु क्या करता है? तुम्हारे जीवन में आके तुम्हारे जीवन में सत्य रूपी आत्मा का ज्ञान दे देता है, और असत्य रूपी 52 अक्षरों को छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जितने भी तुम नाम जप रहे हो, हिंदू भाई राम राम जप रहा है, मुसलमान भाई अल्लाह अल्लाह जप रहा है, सिख भाई वाहिगुरु जप रहा है, ईसाई भाई गॉड कर रहा है, इन सारे नामों को जपने से परमात्मा नहीं मिलने वाला। परमात्मा कैसे मिलेगा? जब तू अपनी आत्मा को खोजेगा, उसी आत्मा में परमात्मा विराजमान है।
हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा में विराजमान हूं। एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके पास मैं नहीं हूं। लेकिन कैसे? तत्व रूप में। तत्व यानी मैं आत्म स्वरूप में सबके पास हूं। सबके पास आत्मा है, ऐसा तो नहीं कोई आत्मा नहीं है। हाथ खड़ा करो जिसके पास आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है, सबके पास है। यानी कृष्ण जी सबके पास विराजमान है। किस रूप में? आत्म स्वरूप में। इसीलिए संतों ने बोला राम कबीरा एक है, कृष्ण करीमा एक है, कह सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। यानी वो आत्मा तुम्हें भी है, मुझ में भी है, सब में है। उस आत्मा को जानना है। कौन जानेगा? जीव जानेगा। जीव कौन है? जो इस काया में फंसा हुआ है, जो दुख पा रहा है बेचारा, जो इस कैद में फंसा हुआ है, 84 में भटक रहा है, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के। इस जीव को केवल आत्मा का ज्ञान हो जाए तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। नर यानी जीव कौन से ज्ञान के बिना भटक रहा है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब ये नहीं कि राम नाम जपना है। आत्मज्ञान मतलब ये नहीं कि कोई नमाजें पढ़नी है। आत्मज्ञान मतलब ये नहीं कि गुरुद्वारे चर्च में जाना है। यानी तुम्हें ये समझ में आ जाए, तुम्हें ये ज्ञान हो जाए कि तुम आत्मा हो, और जैसे तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, अब तुम्हारी मौत कब होगी? आत्मा कब मर जाती है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, लाख साल बाद? कभी नहीं मरती। अगर पूजा पाठ करते रहोगे या कोई और नाम जाप करते रहोगे, एक दिन जरूर मरोगे, एक दिन मरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो अमर हो जाओगे। अमर का मतलब ये नहीं कि ये शरीर हमेशा रहेगा। अमर का मतलब है कि तुम्हें ये समझ अजय अमर अविनाशी आत्मा हूं और मैं कभी नहीं मर सकता। मौत का भयंकर डर खत्म हो जाएगा। ये मौत का जो रोज डर लगा रहता है ये छूट जाएगा। इसके बाद तुम खुद अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे कि जब भी मौत आए मैंने केले के छिलके, और क्या होगा? अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। इसे जन्म मरण से मुक्ति कहते हैं। यही है जन्म मरण से मुक्ति, यानी आत्मा ही हो जाओ। उसके बाद तुम्हें ना तो यमराज पकड़ पाएगा, ना यमदूत घसीट पाएंगे। जब मौत आती है ना तो काले काले चेहरे दिखाई देने लग जाते हैं, बड़े बड़े राक्षस दिखाई देने लग जाते हैं, मरते हुए इंसान की लैट्रिन निकल जाती है, डर के मारे पेशाब निकल जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसको यमदूत दिखाई देने लग जाते हैं, वो उसको मारते हैं, घसीटते हैं। लेकिन अगर तुम एक बार आत्मा हो गए, अब बताओ तुम्हें कौन मारेगा, कौन घसीटेगा? नैनम चेतनति शस्त्राणि, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, तो यमराज क्या मारेगा तुम्हें? आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, तो कौन सी नरक की आग में जलोगे? आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, तो कौन सी गटरी में तुम डुबकियां लगवाई जाएंगी? हर चीज से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन तब जब अपनी आत्मा को जानोगे। तो गीता क्या कहती है? अध्याय 3, कौन सा? 3 श्लोक 17 से याद रखना, सत्य रह, यानी सत्य ही रहेगा। अध्याय 3 श्लोक 17। अब क्या है वो सत्य? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं,
जो अपनी आत्मा में, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अगर परमात्मा ने आंखें दी है, बुद्धि दी है और पढ़ाई लिखाई करने की भी क्षमता दी है, तो अपने मोबाइल में अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लेना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का सार है। तुम मंदिर जाते हो अच्छी बात है, तुम मस्जिद जाते हो अच्छी बात है, तुम गुरुद्वारे जाते हो बहुत अच्छी बात है, तुम चर्च जाते हो बहुत बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर तुम्हें आत्मा में रमण करना नहीं आता तो ये बहुत बुरी बात है। समझ लो, हिंदू है तो हिंदू होके आत्मा में रमण करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम होके आत्मा में रमण करे, सिख है तो सिख होके आत्मा में रमण करे, और ईसाई है तो ईसाई होके आत्मा में रमण करे। इससे क्या होगा? इससे हिंदुत्व से पाला छूट जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आत्मा में रमण करने का मतलब क्या होता है? हर प्रकार की दुविधा से दूर हो जाना और सत्य रूपी आत्मा में रम जाना। उसके बाद ना तो तुम कभी स्वर्ग जा पाओगे और ना ही तुम कभी नरक जा पाओगे। तुम्हारे जीवन की डिक्शनरी से स्वर्ग और नरक सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, सदा के लिए। कबीर साहब क्या कहते हैं? अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, जिस भव से सब लोग डरत है, सो भय हमरे नाही। बड़े से बड़ा पुण्य कर्मी जीव, बड़े से बड़ा पुजारी जब मौत आती है तब थर थर कांपता है। याद रखना, कारण क्या है? उसको यही डर होता है कि अब स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। लेकिन जो आत्मा में रम जाते हैं वो ना तो स्वर्ग जाते हैं ना नरक जाते हैं, तो फिर कहां जाते हैं? अभी समझ में आ जाएगा। एक कछुआ था, गांव में घूमने निकला, अभी गली में निकला ही था, कुत्ते आ गए उसको पकड़ने के लिए। अब कछुआ हट्टा कट्टा बढ़िया था, उसने देखा कुत्ते आ गए। अब उसके पास केवल 3 ऑप्शन थी बचने की। पहली ऑप्शन, कुत्तों से तेज भागे, भाग सकता है नहीं, पहली ऑप्शन खत्म। दूसरी ऑप्शन चिड़िया की तरह हो जाए, उड़ भी नहीं सकता, दूसरी ऑप्शन भी खत्म। तीसरी ऑप्शन खरगोश की तरह जल्दी जल्दी खोल के बिल बना ले, वो भी नहीं बना सकता, तीसरी ऑप्शन भी खत्म। अब क्या बचा उसके पास बचने के लिए? क्या करेगा वो? क्या करेगा? वो कहीं नहीं आएगा जाएगा, वो 1 इंच भी नहीं चलेगा। वो क्या करेगा? वो अपनी पूंछ, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी गर्दन क्या करेगा? अपने अंदर खींच लेगा। अब वो कहां चला गया? अपने अंदर। अब वो सिकुड़ गया कहां पे? अपने अंदर। अब कुत्ते चक्कर काट रहे हैं, अरे भैया कहां चला गया? अभी तो यही था, काम से जाते कितना ही चक्कर काटते हैं, वो हाथ नहीं आने वाला। वो कुत्ते पता है कौन है? कौन है वो? यमदूत है, यमराजा है। वो तुम्हारे चक्कर काटता काटता मर जाएगा, तुम उसके हाथ आने वाले नहीं हो। अगर तुम्हें आत्मज्ञान है तो, और अगर तुम्हारे पास आत्मज्ञान नहीं है तो तुम्हारी ऐसी खाल लोड़े के लेके जाएगा ना, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। मरते वालों से पूछो क्या क्या दिखाई देता है। ऐसे ऐसे खतरनाक चेहरे दिखाई देते हैं, रातों की नींदें उड़ जाती है कि बाप रे बाप ये कौन आ गया मुझे मारने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन ये केवल उनके साथ होता है जिनको आत्मज्ञान नहीं है। जिसके पास आत्मज्ञान है
वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रम जाते हैं, और जैसे आत्मा में रम गए आत्मा ही हो गए। गंगा नदी अगर समुद्र में गिर जाए तो क्या हो जाती है? समुद्र ही हो जाती है। अगर तुम्हारी घर की नाली किसी नदी में गिर जाए, सारा पानी नदी में गिर जाए, तो नाली का पानी क्या हो जाता है? नदी का पानी बन जाता है। समझ लो। इसी प्रकार जब तुम अपनी आत्मा में रम जाते हो तो तुम आत्मा ही हो जाते हो। उसके बाद कोई माई का लाल ना तो तुम्हें नरक भेज सकता है और ना ही तुम्हें स्वर्ग भेज सकता है। दोनों से तुम्हारी छुट्टी, और सदा सदा के लिए तुम अपने आनंद में रहते हो, जिसे कहते हैं सत्य चित्त आनंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय हो। जय हो करने में बहुत तेज है, फटाक से जय हो। पहले समझ लो सच्चिदानंद होता क्या है। सत्य चित्त किसी भगवान का नाम नहीं है कि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये कोई भगवान है? ये तीन शब्दों का मेल है। सत्य, आत्मा, चित्त। चित्त यानी ये बड़ा चित्त चोर है, यानी मेरा ध्यान आकर्षण करने वाला है। ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर देता है, चित्त चोर है ये। अब ये चित्त कौन सा भगवान है? ये तुम्हारे चित्त की बात चल रही है। यानी जब सत्य के साथ तुम्हारा चित्त जुड़ जाए तो क्या आ जाता है? आनंद ही आनंद आ जाता है। इसी को कहते हैं सत्य चित्त आनंद। लेकिन आनंद तो कभी आया नहीं, चित्त कभी सत्य से जुड़ा नहीं, और जयकारे लगाने में नंबर 1 है। उससे कोई फायदा होने वाला है? उससे कोई फायदा होने वाला है? तो क्या करना है? सत्य के साथ चित्त जोड़ के आनंद को प्राप्त करना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत पूजा पाठ करनी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर कोई पूछो कि भैया पूजा क्यों करते हो, कहते हैं भैया अपने लिए कुछ नहीं मांगते, बच्चे सुखी रहें, बच्चों की बड़ाई टल जाए, बच्चों की रक्षा हो जाए, इसलिए पूजा करते हैं। किसकी? कृष्ण जी की करते हैं। और कृष्ण जी अर्जुन के लड़के को, पांडवों के लड़कों को नहीं बचा पाया। क्या बचाया कृष्ण जी? अभिमन्यु की बात कर रहा हूं। अभिमन्यु चक्र में घुस गया, निकलना आता नहीं था, वही मारा गया। कृष्ण जी कहां थे उस वक्त? उसी युद्ध में थे। उसी युद्ध में खड़े खड़े वो पांडवों के लड़के को नहीं बचा पाया जो सबसे प्रिय था। तो तुम्हारा लड़का क्या लगता है उनका? रिश्तेदार है क्या? तुम्हारे लड़के को बचा लेंगे? जो अपने खास भगत के लड़के को नहीं बचा रहे हैं, पूरी मंडली रो रही है। अभिमन्यु के मरने के बाद सब रो रहे हैं। कृष्ण जी वहीं खड़े हैं, नहीं बचाया। तो तुम्हारे बच्चों को बचाएंगे क्या? एक को भी नहीं बचाएंगे? सही बता रहा हूं? नहीं तो देख लो, सबसे ज्यादा कृष्ण जी को कहां मानते हैं पता है? पूरे भारत में, गुजरात में सबसे ज्यादा मंदिर कृष्ण जी के गुजरात में है। अभी इंग्लैंड के लिए हवाई जहाज चढ़ा गुजरात से, अहमदाबाद से एयरपोर्ट से हवाई जहाज जैसे उड़ा, 40 सेकंड के अंदर वो हवाई जहाज ऐसे गिरा। सबसे ज्यादा लोग कौन थे उसमें? हिंदू थे। किसको मानने वाले? कृष्ण जी को मानने वाले। तो बचे क्या? बच गए क्या? ऐसी दर्दनाक मौत हुई कि बाप अपने बेटे को ना पहचान, कोयला बन गए सारे। ऐसी दर्दनाक मौत हुई। वैसी मौत कोई हवाई जहाज में मरना चाहता है? चलो थोड़ा आसान कर दो। ट्रेन से कट के मरना चाहता है? कोई बस से कट के मरना चाहता है? कोई पानी
कोई छत से गिर के मरना चाहता है? कोई आग से जल के मरना चाहता है? मरना भी चाहते हो या मरना चाहते हो? मरना तो पड़ेगा। और ऐसे ही मरोगे कैसे बता रहा हूं मैं। देख लेना अखबार, 2 लड़के जा रहे थे, नई बाइक निकाल के मंदिर दर्शन करके आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। खाटू श्याम मंदिर के लिए बस जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, 25 लोग मर गए। केदारनाथ के लिए बस जा रही थी, खाई में गिर गई, 50 लोग मर गए। नहीं सुनी खबर? सुनी? तो भगवान बचा ही नहीं रहा है और तुम सोच रहे हो मेरे बच्चे को बचा लेगा। जो भक्त भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं वो नहीं बच पा रहे और तुम सोच रहे सब मरेंगे, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मरेंगे। तो फिर क्या करें? पूजा जाने का बात, इससे अच्छा तो मौत का इंतजाम कर लिया जाए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद और मरने पर ही मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे कौन ना मरना हो। कहते जैसे हम तुम्हें मरनी सिखा रहे हैं, अगर ऐसे मरना समझे है, मरना समझे याद रखना, लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है उसके मरने का तरीका अलग होता है। मरता नहीं है कभी, और उसको पता होता है शरीर छोड़ना कैसे। उसका गुरु से समझा देता है कि बेटा जब मौत आएगी तो ऐसे करना है, वही दाव लगा देता है वो मौत में। जैसी मौत आती है उसी दाव को लगा देता है और उसकी मौत आनंद में बदल जाती है, आनंद में। यानी अब उसने कभी जन्म मरण का खेल खेलना ही नहीं। तो ये सब कब होता है? जब हमारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आता है और हमें आत्म तत्व का ज्ञान करा देता है, ये मंत्र छुड़वा देता है, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ बहुत कर लिया, छुड़वा देता है। छोड़ना तो बुराई नहीं है। आपने पहली क्लास पढ़ी, उस किताबों को छोड़ दिया। आपने 5वीं क्लास पढ़ी, पेपर में पास हो गए, किताबों को छोड़ दिया। 10वीं क्लास पढ़ी, 10वीं की किताबों को छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम अज्ञानी हो गए, छोड़ने का मतलब ये है कि तुमने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आगे बढ़ना है। आत्मज्ञानी कभी किसी मंदिर में पूजा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट हो गया। उसने मंदिर में सारी उम्र पूजा कर ली, भगवान खुश हो गए, फलस्वरूप उसको आत्मा का ज्ञान दे दिया, उसको गुरु मिल गया। गुरु भी परमात्मा की कृपा से मिलता है। आपने सारी उम्र नमाजें पढ़ी, अल्लाह खुश हो गया, उसने बात खबर दे दिया। बात खबर यानी कामिल मुर्शिद सद्गुरु दे दिया। अब उस मुसलमान को आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ईसाई है, सिख है, सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु किया, चर्च में सेवा करी है, वाहिगुरु खुश हो गया, गॉड खुश हो गया, उसके जीवन में एक गुरु को लेके आ जाए, गुरु उसको आत्मा का ज्ञान दे देगा, उसका कोर्स कंप्लीट। यानी हर प्रकार का कोर्स कंप्लीट तब होगा जब हम आत्म ज्ञान में आएंगे, और जब हम आत्म ज्ञान में आ जाएंगे तो हमारी आत्मा में ही का वास है। इसके अलावा सब झूठ है। घी कहां मिलता है? दूध में। तिल का तेल कहां मिलता है? तिल के दाने में। आग कहां मिलती है? चकमक पत्थर में। समझ लो, सारे समझा रहे हैं। जीव तिल माही तेल है, जीव चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते तेरा परमात्मा तुझ में विराजमान है, लेकिन तुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि तू है क्या। अपने आप को शरीर मान बैठे हो, अपने आप को आदमी औरत मान बैठे हो, जबकि तुम एक आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी। तो अब क्या करना है? अब अपने आप को आत्मा जानना है।
गीता पढ़नी है, अध्याय 2 मोबाइल में पढ़ो, देखो क्या लिखा है, एक एक बात वही लिखी है जो मैं बता रहा हूं। अगर ये गीता का ज्ञान तुम्हारे समझ में आ गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। याद रखो, मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? अब इसको अच्छे से समझना है, अपने जीवन में सत्य को धारण करना है। सत्य केवल एक है, आत्मा ही सत्य है, इसके अलावा सब झूठ है। तो हमें क्या करना है जीवन में? अपनी आत्मा को ढूंढना है कि मेरी आत्मा कहाँ है। हाथ में है, पैर में है, आंख में है, कान में है, नाक में है, कहाँ पर है, ये ढूंढना है हमें। और जैसे ये मिल गई 101% परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। तो आज सत्संग यही समाप्त करते हैं, और जो आगे का सत्संग सुनना चाहता है वो YouTube चैनल पे टाइप करेंगे नितिन दास के सत्संग, बस इतना टाइप करोगे आपको हजारों सत्संग मिल जाएंगे। सुनते जाओ, समझते जाओ और अपना कल्याण करते जाओ। ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल में मिलता है, ये आखिरी जन्म है, इसके बाद फिर 84 शुरू हो जाएगी। वही कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा के दर्शन करना, अपनी आत्मा में रम जाना, तभी कल्याण। समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की। आरती का समय है, आरती की थाली है। आरती कैसे करनी होती है हमारे यहाँ समझ लो। हमारे पंथ में किसी फोटो, किसी कैलेंडर, किसी मूर्ति की नहीं होती। क्यों? क्योंकि मूर्ति, कैलेंडर, फोटो ये जीवित है कि मुर्दे है? निर्जीव है कि जीवित है? जीवित का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे साथ बात करे, तुम्हारे साथ चीज करे, जो चले, जो हिले डुले, खाए पिए, उसे जीवित कहते हैं। और निर्जीव से कहते हैं जो बोले ना डोले ना। ये स्टैंड खड़ा है, ये स्टैंड खड़ा है, तो इसे जीवित कहेंगे? निर्जीव है। अब इसको गिरा देंगे, दूसरा स्टैंड खड़ा है, वो खड़ा है, ये खड़ा है, ना ये बोले ना ये बोले। अब इसकी पूजा करने लग जाओ, और पूजा कौन कर रहा है? निर्जीव की जीवित? यानी पूजा कौन कर रहा है? आत्मा। निर्जीव की यानी जो जीवित है वो मुर्दे की पूजा कर रहा है। क्या बात है? आंख बंद करके लगा हुआ कैलेंडर की पूजा करने में, हवा चली, कैलेंडर नीचे गिर गया पैरों में, और वो बेचारा आंख बंद करके पूजा कर रहा है। वो भगवान नीचे पड़ा हुआ है और उसकी आरती को ढूंढ रही है। तो भैया ऐसा भगवान तो नहीं होता। अरे बच्चा भी नीचे गिरा तो कहता पापा ने नीचे गिर दिया, उठा ले। तो भगवान क्यों नहीं बोलता मेरा? क्योंकि भगवान है ही नहीं, ये निर्जीव है, ये भगवान नहीं है। भगवान वो होता है जो पत्थर को पैर लगा दे तो इंसान हो जाए। कौन से भगवान ने लगाया था? राम जी ने। कौन से पत्थर को लगाया था? अहिल्या नाम की एक औरत थी जिसको श्राप मिल गया था कि तू पत्थर की हो जा। श्राप कैसे खत्म होगा? जब राम जी आएंगे और तुझे पैर लगाएंगे तो तू पत्थर से इंसान बन जाएगी। भगवान वो है जो पत्थर से इंसान बना दे, और इंसान वो है तो भगवान को ही पत्थर बना दे। क्या बात है? बहुत बड़ी। तो भगवान पत्थर नहीं है, भगवान हमारी आत्मा है। तो हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। कैसे होती है आत्मा की पूजा? मैं वहां बैठा हूं नीचे, आपने क्या करना है? एक एक करके आएंगे और ये फूल कहां रखेंगे? मेरे सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्यों रखे? गुरुओं के तो चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं, सिर के ऊपर क्यों रखेंगे?
क्योंकि हमारे यहाँ काया की पूजा नहीं होती। काया मतलब शरीर। कहां से शुरू होता है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, यहां तक। ये क्या दिख रहा है? नाशवान शरीर। और तुम्हें पूजा किसकी कर दी है? अविनाशी आत्मा की। तो तुमने क्या किया? तुमने शरीर को बाईपास कर दिया, यानी फूलों को कहां चढ़ा दिया? शरीर से परे। जब हम फूलों को शरीर से परे रख देते हैं तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। हमारे यहाँ गुरु को शरीर नहीं माना जाता। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता। हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हमें रवि रहे, जीव माखन में घी। समझ लो। तो फूल कहां चढ़ाने हैं? ऊपर। और उदार करना चाहेगा, यानी कोई सेवा में कुछ देना चाहेगा, वो कहां रखना है? चरणों में। कोई बंधन नहीं है, जिसकी जो श्रद्धा है वो दे, नहीं श्रद्धा है ना दे। इस पैसे का हम क्या करते हैं? इस धन का हम क्या करते हैं? कोई आश्रम नहीं बनाया। लोग हमें पूछते हैं बाबू जी कहाँ रहते हो? हमारा कोई आश्रम नहीं है। हम आश्रमों के खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ है? क्योंकि गरीब जनता जो बेचारी झोपड़पट्टी में रहती है, अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई में से 100-200 रुपए बाबा जी को चढ़ाती है, और बाबा जी क्या करता है? उसी गरीब जनता के पैसे में इकट्ठा करके करोड़ों रुपए के आश्रम बना देता है। वो भगत बेचारा झोपड़ी में बैठा हुआ है और बाबा करोड़ों रुपए की मेहनत में बैठ जाता है। तो हमारा ये उद्देश्य है ही नहीं। हमने कोई आश्रम ना तो बनाया है और ना ही हम कभी आश्रम बनाएंगे। तो हम इस पैसे का क्या करते हैं? इस पैसे से हम प्रचार करते हैं, हम गीता छापते हैं। और जब भी कोई यात्राएं निकलती हैं, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा या कोई शिव जी की यात्रा, कोई कांवड़ यात्रा, हम उस यात्रा में हजारों गीता फ्री में बांटते हैं। फ्री में ले आओ, पढ़ो इसको। क्यों? क्योंकि ये पैसा हमें फ्री में मिल रहा है। तुम लोग फ्री में दे रहे हो ना, तो फ्री का पैसा हम गीता छपवा के गीता फ्री में बांट देते हैं। पढ़ो इसको, अपनी आत्मा का पेट छापते हैं, बांटते जाते हैं। टीवी और ईश्वर की, आप अपने टीवी चैनल आपको मैं दिखाई दूंगा उसमें। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाई दूंगा। सब बाबा लोग भी दिखाई देंगे। बाबा लोग आपको कह रहे होंगे नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। बीच में मैं आ जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। तो हजार एकदम उनके कान खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं ये क्या बोल रहे हैं? नाम छोड़ो, ये कैसा ज्ञान है? उसके बाद हमें फोन आने लग जाते हैं। आपका मैंने टीवी में प्रोग्राम देखा, नाम छोड़ो। अगर नाम छोड़ देंगे तो भगवान कैसे मिलेगा? तब हम उसको क्या कहते हैं? और यूट्यूब चैनल में वो सत्संग सुनता 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 आत्मा के ज्ञान को समझ जाता है। आज आत्मा का ज्ञान समझ के हमारे साथ हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं। हजारों लाखों लोग अब आत्मा के ज्ञान को समझ रहे हैं और मंत्रों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये नाम इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में अल्लाह और राम के ऊपर पूरी जंग चल जाएगी, तैयारियां चल रही है युद्ध की। किसके लिए? नाम के लिए। तो क्या करना है? नाम को छोड़ देना है और आत्मा में जुड़ जाना है। आत्मा ही अल्लाह है, आत्मा ही वाहिगुरु है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही रब है। सारे झगड़े खत्म। बिल्कुल सिंपल। तो अब आरती होगी, एक एक करके आना है, लाइन में लग जाना है। लेडीज अलग हो जाएगी, जेंट्स अलग हो जाएंगे। जो आरती करना चाहे वो कर सकता है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा जय।